हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई, गुरु बहन, माताएं, स्वामी जी, जितने उपस्थित भक्त हैं, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते राधारमण गोस्वामी नीति नामिने, नमस्ते प्रभुपद देवे गौरवाणी प्रसादिने, निर्विशेष शून्यवाद ब्राह्मण विस्तारिणे। पूज्य वृंदावन महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। देखिए, मेरा बोलने का आदत है नहीं, मैं तो कीर्तन ही करता हूँ, महाराज जी की आदेश है। हम सभी प्रार्थना करेंगे कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताई के चरणों में कि गुरुदेव स्वस्थ हो जाए। और गुरुदेव का जो विशेषता है आप सभी जानते हैं, भागवत, श्रीमद् भागवतम महाराज जी ने अभी एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग उपस्थित किया है, सब सुने हैं। तो महाराज जी का भागवत का क्या कहना है आप सभी जानते हैं, मैं क्या कहूँ। मैं महाराज जी की भागवत ही सुनता हूँ और उसको थोड़ी बहुत मनन करने के लिए प्रयास करता हूँ। अक्सर रजी सुनता हूँ महाराज जी का भागवत, अभी सब सुनते होंगे। हम सभी प्रार्थना करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे। स्वास्थ्य हो जाए सभी के प्रार्थना से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य राधा गोस्वामी महाराज की। तो आषाढ़ द्वितीया श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष पर विराजमान होना और ये रथ यात्रा पावन महोत्सव श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का प्रिय महोत्सव, और ऐसी पावन तिथि पर भागवत रस प्रेम सुधा सरिता प्रवाहित करने वाले हमारे गुरुदेव
श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका। देखो, विद्वत्ता तो बहुत जगह है, लेकिन साधुता बड़ी दुर्लभ है। और गुरु महाराज में विद्वत्ता और साधुता का कांचन मणि योग है। मैं इतना अतिशयोक्ति नहीं करते हुए यथार्थ सत्य जो दास को अनुभव हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इससे अवगत होंगे। महाराज जी के हृदय में, हरे कृष्ण, आइए प्रभु जी, स्वागत है। इस ग्रेस पंचगौड़ा प्रभु पधारे हैं, उनके स्वागत में निदाय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्ण। मैं ये कह रहा था कि महाराज जी के हृदय में भागवत रस का एक महासमुद्र उमड़ रहा है। उनके स्वभाव में भागवत है। उन्होंने भागवत से प्रेम किया है, और जो प्रेम करता है ना, वही प्रचार कर पाता है ना। जैसे प्रहलाद जी के विषय में श्रीमद् भागवत में नारद मुनि राजसूर्य सभा में ठाकुर जी के सामने सुनाते हैं, गुणेर अलम असंख्ये महात्मै तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी मृति। प्रहलाद महाराज गुणों के अनंत, अलम मतलब पूर्णम, असंख्य, अनंत समुद्र है। और क्या है उन गुणों के समुद्र है, इसका सार क्या है कि वासुदेव कृष्ण में इनकी नैसर्गिकी रति है। नैसर्गिकी मतलब नेचुरल, सरल, मतलब सहज। जैसे सूर्य में प्रकाश है, नेचुरल है, बाहर से नहीं भरा गया। चंद्रमा में जो शीतलता, सौम्यता है, वो नेचुरल है। ऐसे गुरु महाराज में भागवत के प्रति प्रेम, निष्ठा, समर्पण, ये भराने को है। निज सर्वशक्ति क्या करें। और इस बात को उनके गुरु ने भी स्वीकार किया। जब हिरण्यकशिपु पूछा कि सबसे श्रेष्ठ क्या लगा, तो श्रवणम कीर्तनम बोला, तो पिताजी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि असद्ग्राहक माम अनादृत्य दुर्मते। अरे किसने सिखाया ये, या कोई आता है, इसकी विष्णु में मति कैसे है। तो गुरु लोग बोले, भागवत में है 7:5-24, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन यच्छमन्यु कददास्म मान। अरे कोई हम नहीं सिखाया, और सब लॉकडाउन, ऑनलाइन प्रोग्राम भी बंद है, नेट ही कवर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसकी मति है। हम लोग नहीं सिखाया, लेकिन इसकी नेचुरल मति है। क्या कहे, कैसे है, क्यों है, अब नहीं जानते। ऐसे ही भक्तों, शिल प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु ने चूज किया, उसकी जो वाणी थी हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए। ऐसे ही शिल प्रभुपाद ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को चूज किया श्रीमद् भागवत कथा के लिए। सफल जीवन है। भागवत कहते ही महाराज की छवि सामने आ जाती है किसी के भी हृदय में। इससे बढ़िया क्या है। जार कृष्ण प्रेम से ही बड़ो धनी। भागवत प्रेम संपदा के धनी है। मैं ये जरूर कहूँगा कि हम लोग वैष्णव, विद्वान, अन्य संप्रदाय के भी सब भागवत को अपना मानते, चूज करते हैं, लेकिन भागवत ने हमारे गुरु महाराज को अपना माना है और चूज किया है कथा। और जैसे उन गुरु पुत्रों ने कहा, षण्डमर्क ने, कि इसकी नैसर्गिकी रति है कृष्ण में, ऐसे ही कृष्ण के स्वरूप अभिन्न श्रीमद् भागवत में गुरु महाराज की नैसर्गिकी रति है। और इसको प्रमाणित किया शिल प्रभुपाद ने। शिल प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में वृंदावन में थे, श्रील भक्तिचारू महाराज उसकी सेवा में थे, यानी होलिनेस तमाल कृष्ण महाराज भी। और श्रील प्रभुपाद के वाक्य है श्रील भक्तिचारू महाराज के सामने, राधा गोविंद, he knows Bhagavad very well. And Prabhupada also said that he speak Bhagavad in his heart.
ये प्रभुपाद के वाक्य है जो भक्ति महाराज चंद्र महाराज बोले थे। एक साधु साधु को जानता है। अरे भाई, जैसे नारद जी उस राज सूर्य सभा में अपने ही शिष्य प्रहलाद के गुण गा रहे, यथार्थ हो गया श्रील प्रभुपाद भी अपने ऐसे प्रिय भागवत शिष्य के कुछ गुणानुवाद कहेंगे। अरे गुरु के गुण तो सभी शिष्य गाते हैं, ये भी है, लेकिन कोई कोई विरला शिष्य होता है जिनके गुण गुरु दिल से गाता है, हृदय से निकलता है, कहना नहीं पड़ता किसी के लिए। तो महाराज जी की भागवत में जो निष्ठा है, प्रेम है, समर्पण है, अनुपम है, अद्वितीय है, और इसका अनुभव हम सब कर रहे हैं। और महाराज जी की कथा में बैठो, अनुभव होता है कि वृंदावन के निकुंज में बैठे हैं। देखा तो नहीं कुंज निकुंज, लेकिन उस कथा में एहसास होता है भक्तों को। जब वो वर्णन होता है, हरिद्वार में हम भक्त लोग अनुभव किए हैं, जब वो गोपी गीत वेणु गीत पर कथाएं चलती थी तो हम लोग गाते थे निकुंज में विराज ये सब, लेकिन वो अनुभव तो वहाँ से मिलता है ना। तो ये ले जाते हैं उंगली पकड़कर। कृष्ण रस भाविता मति पूरे वैष्णव जगत इस्कॉन को प्रदान किया है महाराज जी ने, और ये इनकी अद्वितीय सेवा है। बहुत बातें हैं, लेकिन भक्तों मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि उनकी जो भागवत में प्रेम समर्पण निष्ठा जैसी है, एज वेल एज ऐसी निष्ठा वृंदावन धाम में है ना। इतनी अस्वस्थ आप सब देख रहे हैं। हमें याद आता है गोस्वामी के श्लोक जो श्रीनिवास जी ने लिखा, घोषंता विति सर्वतो व्रजपुरे खेरदे महाविह्वलो वंदे रूप सनातनो रघुवीर। महाराज जी का दर्शन करिए, वो श्लोक सामने आएगा। इसलिए वहाँ नारद जी ने कहा था, न्यस्तन क्रीडन को बालो जड़वत मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहितात्मा न वेद जगदीदृशम। नारद जी उस भरी सभा में जगत गुरु कृष्ण के सामने कहते हैं उस बात को सुखदेव एज इट इज, शुक्रताल परीक्षित, जहाँ पर अत्रि गौतम व्यास वशिष्ठ परशुराम जैसे प्रभुति बैठे हैं, उसके बीच में कह रहे हैं कि मानो प्रहलाद को कृष्ण ग्रह ने पकड़ लिया हो, मतलब कृष्ण नामक भूत ने, नंद के पूत ने पकड़ लिया हो। ऐसे ही भागवत ग्रह गृहीतात्मा, गुरु महाराज के विषय में कहना हो तो भागवत को जिसने पकड़ लिया है। तो उसी श्लोक का कुछ मैं अपने शब्दों में भाव कहूँ तो, गुणेर अलम संख्ये कृष्ण पादस्य विद्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे यस्य नैसर्गिकी मृति। और इसी के लिए कहना पड़ेगा कि भागवत ग्रह गृहीतात्मा महाराज जी के विषय में हम लोग गाते हैं, कृष्ण छे तोमार कृष्ण दीते पारो, भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द। गुरु महाराज के चरणों में आज प्रार्थना करनी पड़ेगी, भागवत है तोमार भागवत दीते पारो तोमार शक्ति अच्छे हामी तो कंगाल। भागवत उनका है, उनका अधिकार है और वो दे सकते हैं। अगर हम कैतव छोड़कर, कैतव का बड़ा खतरा है भाई, कपट छोड़कर अगर शरण ली जाए ग्रंथ भागवत भगवत भागवत की, तो वो निश्चित कृपा करते हैं। अधिक समय न लेते हुए आज के दिन मैं अपनी एक बात हृदय की कहूँ, ये तो लास्ट ये है। हमें याद आते हैं शब्द नरोत्तम दास ठाकुर के, उन्होंने एक भजन में कहा है कि रूपे पाई बो सेवा मुई दुराचार गुरु वैष्णवे रति ना होइला अमार। इतना सब मिलने के बाद भी हमारा दुर्भाग्य है, मैं कैसे राधा कुंज निकुंज में सेवा पाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरी वैष्णव और गुरु चरणों में अभी मति ही नहीं हुई। मैं तो उनकी सेवा करने की बजाय मैं उनका आधार बना के अपना लाभ ले रहा हूँ। हम इस काम के लिए है कि इस कौन के लिए है, ये देखना पड़ेगा। हम तो हमारे चक्कर में पड़े हैं भाई। इसीलिए ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरण। इन सब शास्त्र के सिद्धांतों को, नियमों को यथार्थ रूप में आचार्यों के अनुसार गुरु महाराज ने सब वैष्णवों को दिया है। और केवल इस्कॉन ही नहीं, वृंदावन के जितने संप्रदाय साधु है उन सबको महाराज जी प्रिय है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे आचार्यों में थी, धीरा धीर जना प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो। तो ऐसे आचार्य को हम प्राप्त है। हम सब उनकी आज्ञा में, शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की इस मिशन में निष्ठापूर्वक शास्त्र अध्ययन करते हुए, सेवा करते हुए उनके चरणों में भीख मांगते हैं कि जो भागवत सिंधु महासागर उनके उसका एक बिंदु चुल्लू भर भी मिल जाए ना, चुल्लू भर डूब मरो, इसी चुल्लू भर में डूब मरे तो भी बहुत है भागवत के।
तो हमारा जीवन धन्य है। महाराज जी बहुत सरल और श्रेष्ठता उनकी क्या कहें। छोटे छोटे हमारे बच्चे यहाँ मीरा रोड में आते थे महाराज जी, तो अभी 2 साल का था मेरा बच्चा, उनको भी आप कह के बुलाते। हम कहते महाराज हम लोग तो बोले नहीं सब वैष्णव। कौन कहता, आपने देखा होगा ये सब। और सभी जिंदगी में पूरी सादगी सरलता सब अद्वितीय है। हम लोगों की चिड़िया बुद्धि इस अनंत आकाश को नहीं माप सकती गुरुदेव के गुणों को, लेकिन आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर से उनको स्वस्थ रखे, ताकि वैष्णवों को भागवत रस मिलता रहे और जिसने पाया है उसमें निष्ठा करके प्रेम करके इनका प्रचार करके हम प्रभुपाद को प्रिय बन सके। थैंक यू। जय श्री राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की। तो आज रथ यात्रा जगन्नाथ जी का ऐतिहासिक दिन है और चल रहा है। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा के पीछे रहस्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण को खींचकर हृदय में लाना है, वृंदावन में लाना है। जगन्नाथ श्री कृष्ण है, उसको खींचकर हमारे हृदय में लाना है। अब हम अपने आप तो ला नहीं सकते, तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं अपने ऐसे भक्त को यहाँ धरती पे भेजूं जो सबके हृदय में जगन्नाथ को लाके बिठा दे भागवत के माध्यम से। भाई आखिर जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन प्रकट्य के लिए कोई तो कारण होगा ना। जैसे श्री प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रकट होते हैं, नंद उत्सव के दिन। नंद महाराज जैसे सबको उपहार देते हैं खुशी से, तो प्रभुपाद तो पूरे दुनिया को उपहार दिया है ना। तो कैसे दिन के ऊपर आना है, उसके पीछे भी कोई रहस्य होना चाहिए ना। तो भगवान को हृदय में लाने के लिए कली काल में भगवान का स्वरूप है भागवत। भागवत वांगमय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। और प्रमाणिक शिष्य वो है जो प्रमाणिक गुरु की शिक्षाओं को सार्थक करे। प्रभुपाद जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय श्रीमद् भागवत को अनुवाद करके विश्व को देने में लगा। और परम पूज्य राधा गोविंद दास स्वामी महाराज इसको ऐसे कहना पसंद करते हैं। उन्होंने उसी भागवत को अपना जीवन बनाया। पहली बार महाराज का दर्शन कुंभ मेले में 94-5 वाला जो कुंभ मेला 2001 का जो पूर्ण है, उससे पहले जो अर्ध था। तो 2001 से 6 साल पीछे जाएंगे, कितना हो जाएगा। तो हम जब गए तो महाराज व्यास आसन पे प्रवचन दे रहे थे, हमने उससे पहले देखा नहीं था। एक हमारा मित्र हमारा स्टूडेंट एक था पाकिस्तान में, वो यहाँ आया था, महाराज से दीक्षा लिया था और संकीर्तन में उधर बस लेके गया था। तो मैं ऐसे सीधा इस्कॉन के मेन स्ट्रीम में नहीं था, मैं चौपाटी के साथ वहाँ से बॉम्बे से आया था। तो महाराज प्रवचन दे रहे थे व्यास आसन पे कुंभ मेले के शिविर में। एक और महात्मा, कोई इस्कॉन का नहीं और एक वैष्णव आए, तो महाराज प्रवचन देना बंद किया, व्यासासन से उठे, उस व्यक्ति का आदर सम्मान किया और उनसे बात करने लगे। वो कथा बीच में रोक दी। ये एक प्रमाणिक वैष्णव का भागवत में लक्षण है कि भगवान की पूजा भी करता है, कोई वैष्णव आए तो उसको आदर पहले देना चाहिए। ये भागवत का प्रमाण है, बहुत बड़ी बात है। भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तों को आदर देने से। तो महाराज को वहाँ, और फिर महाराज का सरलता, वो ये आश्रम के ऊपर कमरे में रहना, सब ब्रह्मचारियों के साथ रहना, बहुत समय हम भी ऊपर कुछ समय रहे।
एक बहुत सादा जीवन, सरल, सबके लिए, किसी कहते हैं खुले किताब की जैसे कि जीवन है, कोई छुपा हुआ जीवन नहीं, खुला किताब है। तो ऐसा सरल जीवन, और उसके बाद बहुत भगवान महाराज जी का बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ। इस मंदिर में जब कथा कराते थे, हम जब इसके संचालन को देख रहे थे टीम में, तो जन्माष्टमी के समय महाराज की कथा का आयोजन होता था। दुनिया में कथा करने वालों को देना पड़ता है, महाराज 51,000 हमको मंदिर में देते थे। 51,000 रुपया हमको मंदिर में महाराज देते थे, और हम महाराज को एक कपड़े का जोड़ा, जो मटका सिलखा ला के ऊपर 5100 या ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 मंदिर से देते थे, लेकिन महाराज 51,000 कभी 1 लाख देते थे। ये एक महाराज का कि कथा, लोग तो कथा बेचते हैं, लेकिन महाराज तो सुनने वाले को खरीदते हैं। क्या हो भाई, कथा सुनो, ऐसा कोई नहीं करता। एक दिन मैं, महाराज बाहर से आए, मैं बाहर प्रभुपाद समाधि के वहाँ खड़ा था, तो महाराज कही तरह, फिर महाराज जेब से $100 निकाला, मुझे कहा ये बाहर प्राण है, रख दो, तुम्हारे को काम आएगा। कैसे ऐसे दिया। और कुंभ मेले में, इलाहाबाद कुंभ न है, हरिद्वार कुंभ मेले में हम थे, ये है 89 की बात, शायद 89 वाला कुंभ मेला, मेन कुंभ मेला, वो हमने किया था। मेरे घर में राधा महाराज भी साथ में थे। तो महाराज स्नान करने गए, स्नान करके आए, बोला स्नान करना है गंगा का, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मुझे बोला आप बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, ये 1100 रुपये लीजिए। महाराज ने बड़ी, महाराज से मिली तो अब और कौन नहीं देगा। ये 2 बार महाराज ऐसे, मैं ये कहता हूँ, ये मर्यादाओं को एक, जैसे ये बातें समझना, गुरु के स्तर पे होते हुए, सन्यासी के स्तर के ऊपर होते हुए, कुछ मर्यादाओं को समझना, ये महाराज से। और फिर हमारा मुख्य उद्देश्य था कि ये महाराज जो इतनी विद्वता से भागवत के रहस्यों को आचार्यों के टीकाओं से जो प्रकाशित करते हैं, इसको हम कैसे सीख पाएंगे। हम महाराज के साथ बहुत कथाओं में जाते थे उस ज़माने में, और सरल गांव में जाते थे, जहाँ कुछ व्यवस्था भी नहीं होती थी, और हमारा शरीर बहुत कमज़ोर था, तो हमारे लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं होती थी। तो हमने, और महाराज, आप महाराज के पुराने कथाएं अगर सुनेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं मेरे को उसके अंदर लगाया हुआ होगा। हम सार्वभौमा जी कहते हैं ऐसे, उसमें वो कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ जब महाराज की कथा होती थी, वो मुझे कहते थे 5 मिनट आपको बोलना है, 5 मिनट बोलना है। सो महाराज को कहा, मैं ऐसे कब, मुझे तो जी क्या 5 मिनट वाला नहीं, हमारा तो खत्म ही हो गया, कथा तो पहले से खत्म है। सो मैं तो हिंदी लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ हूँ। और मैंने कहा महाराज, मैं ये भागवत कैसे, मुझे मन में आता है कि ऐसे कथा करें, समझें इसको, करें कैसे। तो हमने तो शिक्षा के रूप में महाराज को स्वीकार किया। अब हमें नहीं पढ़ने आता है, फिर भी हम बोलते हैं और लोग सुनते हैं, ये महाराज की कृपा है। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद महाराज की। So I'm going to speak English, not Hindi. Okay. So okay. So it's a great privilege for me to be here at this function of the appearance day of Srila Radha Govinda Maharaj. After
Okay. Okay. So Srila Radha Govinda Maharaj is one of those rare gem in ISKCON, very rare gem in ISKCON. You know, to many of us who came from the West, we hardly ever heard of him. Actually, I first came in contact with Maharaj in 1996 in Mayapur. So at that time, Srila Govinda Maharaj, he had just left the planet, and so many of his followers, including myself. So we had gone to the room of Radha Govinda Maharaj, and it was, it was giving a lot of inspiration, and giving us a lot of his experience with Govinda Swami Maharaj. And when you talk of the scriptures, Shastra, it's difficult to find someone who can actually match the heredity of Srila Radha Govinda Maharaj. It's someone who knows Bhagavatam just like the back of his hand. Like the back of his hand, actually explain the Bhagavatam to you. So I was very fortunate that I was on a trip with him. We went together to Kenya from Bombay. We went together to Kenya. This was in 1996. And that time, when we arrived there in Kenya, and so Maharaj, because being a great Vaishnava, one of the very symptoms of the Vaishnavas is that they are very, very simple in their dealing. Very, very simple, It's like they have no kind of abhima that I am this, I am that, I am this, I am that. So when Maharaj was in his room, he asked me that, do I want to stay with him in his room? I said, no, Maharaj, how can I stay with you in your room? I can't do that. But Maharaj was so simple. He was so simple, He said, come and stay in my room. I said, no, how can I do that, Maharaj? He's such a great personality, like that, And then, of course, Maharaj will give Bhagavatam class every day. He will give English class. And, of course, very rarely give English class, very rarely. I think in the past, since he got sick, he has not given any other English class anymore. But when he give English class, Bhagavatam class, it was always so dynamic, very so deep with the realization. As a matter of fact, if you ever heard of him speaking Bhagavatam, then you actually know that yes, you can know the essence of Srimad Bhagavatam. So I actually came to appreciate Srimad Bhagavatam much more just by hearing Srila Radha Govinda Maharaj speaking. So, and of course, even the Maharaj, he had so many followers, so many disciples, thousands and thousands of them. But Maharaj, the way he met him is always very, very simple. You never know that Maharaj had the whole entire village as his disciple. But he will never, the way he carried himself, you will never know that he's such a person who has tremendous amount of followers. Because he always considered himself as a servant of the Lord, considered himself as a servant of his Guru Maharaj, Srila Prabhupada. So, I'm always full of deep appreciation of Srila Radha Govinda Maharaj. So and of course, I know that he has lot of nice, intelligent, deep, realized disciples. Like I think what's his name? Is it Amarendra, something like that? Amarendra? Huh? Yeah. He's very highly intelligent devotee, and he's one of the gem of Maharaj disciples. And Maharaj had so many like that, which means because the great personalities is able to produce another great personality, just like himself. So anyway, I'm very honored to be able to say something in praise of Srila Radha Govinda Maharaj. Srila Radha Govinda Maharaj ki, Vaishnava Thakur ki, Hare Krishna. सबसे पहले महाराज से बहुत नज़दीक आने का अवसर मिला मायापुर में, जिस वर्ष
परम पूज्य गौर गोविंद महाराज नित्य धाम को पधारे उसी साल प्रभु जी महाराज श्री के सानिध्य में आए। वे कह रहे हैं कि उस समय परम पूज्य राधा गोविंद महाराज परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के विषय में बहुत बातें बतलाए और बाद में श्रीमद् भागवतम के क्लास को सुने तो इनको बहुत प्रेरणा मिली और उनके क्लास को सुन करके भागवत के प्रति और रुचि बढ़ी। इनका अपना अनुभव है कि महाराज भागवत से ही स्नान किए हैं। राधा रानी का जैसे वर्णन है कई का स्नान का। ये एक बात और कह रहे हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं तो महान व्यक्ति पैदा करके जाते हैं। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की महानता इस रूप में भी परिलक्षित हो रही है कि बहुत सारे विद्वान प्रचार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अमरेंद्र का नाम ले रहे हैं। अमरेंद्र बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं और महाराज के विषय में और एक बात कह रहे हैं कि यद्यपि महाराज के बहुत सारे अनुयायी हैं लेकिन फिर भी महाराज में कभी अभिमान नहीं देखा गया। बिल्कुल सरल जीवन है, अभिमान कभी नहीं देखा गया। तो महाराज हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। यही अपना अनुभूति व्यक्त किए। हरे कृष्ण। क्षमा चाहती हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग हंसना मत। मैं कोशिश करती हूँ। ये सब गुरु महाराज के बारे में इतना कुछ आज मैं भी इतना नया सीखने को मिला और मेरा दिल इतना एक्साइटेड है ये सब सुनने के लिए कि गुरु महाराज के पास कितने अच्छे शिष्य है और गुरु महाराज के लिए कितनी अच्छी भावना है। और ये सब स्टोरी सुनने के गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की स्टोरी सुनने बहुत अच्छी लगी। और मैं जस्ट धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिस वो लोग जो गुरु महाराज की सेवा में रहते हैं, हमारे गुरु भाई, उनके लिए बहुत दिल से प्रार्थना और भाव है कि वो गुरु महाराज की ऐसी ही सेवा करे और गुरु महाराज की हेल्थ अच्छी हो और हमको गुरु महाराज की हम सबको गुरु महाराज की शरण में रहने का ऑलवेज अवसर मिले। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अपने पूज्य गुरुदेव के संबंध में कुछ कहने के पहले मैं अपने हृदय का जो उद्गार है, जो मेन बात है, तो वह यह है कि गुरु महाराज के कृपा प्रसाद से आज इस गुरु महाराज के आविर्भाव महामहोत्सव पर आप सभी बड़े बड़े उन्नत वैष्णव का दर्शन लाभ मिला। और ये माताएं जो बैठी हैं जो हमारे देश की धरोहर हैं, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात और सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। वैसे इस स्थान के योग्य नहीं हूँ, योग्यता कुछ नहीं है, इसलिए कि आप लोग सुने होंगे LLP महाअज्ञान विद्यालय से आया हूँ। इसका अर्थ होता है लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, ये मैं बताना चाहता था। तो महाराज श्री से हमको मतलब मुलाकात हुई है 1982 में। महाराज जी चलते फिरते ऐसे 8-10 ब्रह्मचारी भक्तों के साथ भागवत की पोथी ऐसे कांख में लिए हुए पहला बार मैं ऐसा देखा तो मैं चकित रह गया कि इसके पहले मैं श्री संप्रदाय में दीक्षित होकर के भक्ति कर रहा था, चल रही थी भक्ति। तो महाराज जी को देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर अपने आश्रम में रहते हैं, बड़े बड़े
मतलब सुख सुविधा में रहते हैं, और उनके यहाँ शिष्य लोग जाते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार जाते हैं। और ये कौन व्यक्ति हैं? ये निराल जंगल में जहाँ कोई सुविधा नहीं, सब तरह की कठिनाई है। पहले तो इनको पहचानने वाला भी कोई नहीं कि कौन आ गया गाते बजाते, पहला दृश्य था। लेकिन महाराज श्री के श्रीमुख से जब मैं क्लास सुना, प्रीचिंग क्लास अपने गांव में, तो जो कुछ मुझे इसके पूर्व जानकारी थी आध्यात्मिक संबंध में, वो जानकारी थी कि शैतानी हरकत थी, नहीं कह सकते, इसलिए कि अक्षर कट्टू विद्यार्थी और बदर कट्टू घाम, शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत तेज़ लगता है। जो पूर्णतः ज्ञान जिसको नहीं है वो दिमाग दूसरों को भी खाएगा, अपने को भी घाटा में डालेगा। तो वही स्थिति हमारी थी। महाराज जी से मैं कई क्वेश्चन पर क्वेश्चन करता रहा, कि महाराज जी मुस्कुरा करके सुनते रहे, उत्तर बहुत कम देते थे, ज़्यादा मुस्कुराते थे। तो मेरे प्रश्न का उत्तर महाराज जी नहीं देते थे, इससे मैं निराश नहीं हुआ, लेकिन मुस्कान मुझको जीत लिया। मुझे लगा कि हमारे एक एक शब्द का उत्तर महाराज जी दे रहे हैं, अनुकूल भाव से मैं लिया। और महाराज श्री से शुरुआत में भी कई गंभीर प्रश्न हुआ, जिस प्रश्न का उत्तर महाराज जी ज़्यादा मुस्कुराते थे, थोड़ा थोड़ा बोलते थे। तब से हुआ क्या कि महाराज जी मुझे आदेश दिए, जितना समझ चुके हैं अब तक, जितना परसेंट में समझ चुके हैं वो समझाने का प्रयास कीजिए। महाराज जी ने उत्साह भरा मेरे अंदर, और अक्षरशः उस वाणी का आज तक मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। 74 साल की अवस्था में मुझे नहीं लगता कि मैं प्रचार के कार्य में वृद्ध हूँ, प्रचार के क्षेत्र में मैं वृद्ध हूँ, अब प्रचार नहीं करूँगा ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि और मनोबल बढ़ गया। क्या करूं, कैसे करूं, किसके साथ करूं, ये उत्साह बिल्कुल अभी ज्यों का त्यों है। जैसे ये लॉकडाउन में समझ नहीं रहा था कि लॉकडाउन माने क्या, पूरा जो है कार्यक्रम बन जाए इसको लॉकडाउन कहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझा था कि ताला बंद करके अंदर रहें। तो मैं भी गांव में मंदिर बनाया हूँ महाराज श्री कृपा से, तो मैं सोचा कि लॉकडाउन लोग करते, लेकिन मैं तो कभी डाउन नहीं करूँगा, चाहे दुनिया डाउन हो जाए, लेकिन मेरा तो माइक चलेगा। प्रशासन आएगा उससे निपटूंगा, जेल जाऊंगा उसको जवाब दूंगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं करूंगा, और नहीं किया। बल्कि कुछ लोग गांव के आकर कहते थे कि प्रशासन जान जाएगा कि आप माइक बजा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो मैं उनसे जवाब दिया कि प्रशासन को बताना चाहता हूं कि मैं डाउन को नहीं मानता, और कोरोना से मुझे डर नहीं है। तो महाराज श्री की बहुत सारे मतलब साप्ताहिक कार्यक्रम में भाग लिया, मतलब दुर्भाग्यवश पिछले जन्म के पाप बस बहुत सारी बातें अधूरी रह गई, लेकिन मेरे मन में जो प्रचार की भावना है शुरू से आज तक घटा नहीं, बढ़ने के क्रम में है। तो आप सभी महान वैष्णव के चरणों में निवेदन करता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, किस दीनहीन पर इतनी कृपा कर दें कि चाहे अपने कर्म बस में नरक चला जाऊं, लेकिन मरते मरते दम तक मैं महाराज श्री के वचनों का पालन करूं। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद महाराज की। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो जैसा कि ईश्वर प्रभु ने कहे हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज श्रीमद् भागवतम से स्नान किए हैं, तो हम उससे और थोड़ा आगे जा रहे हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भगवत शास्त्र का जो पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है, ये भक्ति रस का आस्वादन किए हैं महाराज, स्वयं पान किए हैं, और सिर्फ पान ही नहीं किए हैं, समग्र विश्व के भक्तों को पान कराए हैं।
और अभी भी कराते रह रहे हैं और आगे जाके भी कराएंगे। हमको याद है जब महाराज शारीरिक रूप से, जब महाराज कुछ साल पहले महाराज बलराम जयंती से जन्माष्टमी तक कथा करते थे और उस समय में कथा मंदिर प्रांगण में होती थी, तो हजारों लाखों भक्त सिर्फ कथा श्रवण करने के लिए वृंदावन में आते थे। जन्माष्टमी बलराम जयंती पालन करने के लिए नहीं, सिर्फ महाराज से कथा का श्रवण करने के लिए आते थे। और ये भगवान दिखा रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि जब कोई शारीरिक रूप से बहुत कष्ट महसूस करते हैं शरीर में, तो सिर्फ शरीर में ही मग्न रहते हैं। पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य जय पताका महाराज और जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो दिखा रहे हैं कि मतलब जब शारीरिक रूप से कष्ट हो भी रहा है उनको, तो अपने भक्ति जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है। और ये भगवान अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से ये दिखा के हमको ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शारीरिक कष्ट होने पर भी डगमगाते नहीं हैं। अपना भक्ति जारी रहता है और अपने शिष्यों, अपने जो फॉलोअर हैं, सबको एक ही भाव से सब में भक्ति का संचार करते जा रहे हैं। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज वही करते जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर कितने सारे भक्त वृंदावन से ही नहीं, वृंदावन के बाहर से भी आके शिव महाराज का कथा श्रवण, महाराज का गुण कीर्तन का श्रवण करते आ रहे हैं। तो आज के महाराज के परम बहुत ही भाग्यशाली दिवस है, जो कि महाराज का आविर्भाव दिवस है। और ये कोई साधारण दिन नहीं है, स्वयं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के दिवस में महाराज का आविर्भाव दिवस है। और शुद्ध भक्त का जो आविर्भाव तिरोभाव दिवस है वो ऐसे ही नहीं होता है, भगवान स्वयं भेजते हैं। और बहुत ही स्पेशल दिन में राधा गोविंद महाराज का आविर्भाव कराए इस धराधाम में, हम सब के उन्नति के लिए, हम सब के शुद्धिकरण के लिए। तो आज के इस तिथि में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनके ही चरणों में, उनके ही चरण के छत्र छाया में हमको बनाए रखें और आशीर्वाद बरसाते रहें, ताकि इस जीवन के अंत में हम भी भगवत धाम वापस जा पाएँ। परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं ऐसे ही नाम दे दिया था। मैं इसे 5-6 माता जी थे, मैंने कहा मैं दे दूँगी, मेरा तो आएगा नहीं, इसे मैं लायक नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए, इतने महान वैष्णव है सब बोले हैं। मैं तो ऐसे स्त्री हूँ, एक बद्धजीवी हूँ और ऐसे गृह में भी हूँ, क्या बोल सकती हूँ। लेकिन एक कविता लिखी थी तो बहुत दिन पहले मेरे पास था, मैंने कहा अगर मौका मिलेगा तो गाऊँगी और इसको मैं गा लेती हूँ। हरे कृष्ण। अगर कुछ भूल त्रुटि होगा तो मैं माफ़ करिएगा, ये उड़िया भाषा में है, आप सब वैष्णव है समझ जाएंगे। ये एक्चुअली मैं गुरु महाराज वैसे मेरे एक कृपा की भिक्षा मांग रही हूँ, ऐसे मैं लायक नहीं हूँ उनके गुणगान करने के लिए, तो मैं कृपा की भिक्षा के लिए आज के दिन में इनके द्वार खुला रहता है, इसीलिए मैं उपस्थित हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ कुछ कहने के लिए। आहे गुरुदेव कृपा कर मते एही व्यास पूजा अवसरे अत्यंत दुर्लभ एही अवसर आसे वर्ष करे थरे। आहे गुरुदेव दृष्टि निक्षेपी देखिबे ही हत भागी को वैष्णव अपराधरू क्षमा करी मते देवे साधु संग करिबाकू। आहे गुरुदेव निवृत्त कर है
मते असत संगरु सतसंग देई उद्धार कर हे एही संसार दावानलरू एही अवसरे कृपार बरसा बर्षी थाए तब चरण रे ए भिक्षुक साजी मु पणत प्रसारी अपेक्षा करिछि तब ठारे गुरुदेव अपेक्षा करिछि तब ठारे ए कृष्ण ठारे संबंध नाही गुरुदेव तब चरण रे रहुमती एही कृपा जाचना करुआछि मुहि कृष्ण प्रेम कर प्राप्ति ये संसार जंजाल बड़ जटिल है मोह माया रे होइछि बंधा ए मोह मायारू बहिष्कृत करी ए कृष्ण प्रेम कर छंदा ए आचार्य भिन्न ओटे कृष्ण ठारू ए भागवते लेखा अछि तब गुणगान सदा करुथाए ए ओहो भाग्य मोर आजी गुरुदेव चित्त शुद्धि करी हृदय रे बसी कर कृष्ण प्रेम दान ए गुरु प्रीत हेले कृष्ण प्रीत हेबे ए जीवी भगवत धाम जदि तब श्री चरणे मति न रहिबा नीच जोनि की हेबि प्राप्त एतिकी मिनती करुआछि मुहि उद्धार करिबे होई उपस्थित जदि पशु पक्षी हुए किबा नर करे रहे न होइबि केबे चिंतित आहे गुरुदेव दया करी मते कृष्ण सेवारु न करिब विच्युत ए परम करुण आहे गुरुदेव ए दयार सागर आपण ए कृपा करी मते तब सेवार सुजोग देउछ मु केमिति सुझिबि ऋण ए जन्मे जन्मे मते कृपा करुथिब तब सेवारे सुजोग पाइबि ए योग्यता विचारे किछि गुण नाही तब सेवा करी दिन काटिबि ए धन मागु नाही जन मागु नाही मागु नाही किछि आपणंकु मो माया संसार समर्पि देइछि तब चरण पद्मकु कृपा करी मते कृष्ण चेतना रे लगेइबे मोर मनकु चित सहेतु की भक्ति प्रदान करिबे एही मागुणी आपणंकु चित शुद्धि करी शुद्ध भक्ति देवे करिबाकु सिद्धांत प्रचार प्रति क्षणे क्षणे हरि स्मरण रे बीतिब दिन महर ए वैष्णव अपराधरू वंचित करिबे एई अनुरोध मोर श्री गुरु चरणे मति रखिथिबे सदा सर्वदा जन्म जन्मांतर। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत सारे भक्तों की जो है यहाँ उपस्थिति है।
शास्त्र में ऐसे कहा जाता है, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो सुख संपदम प्रयक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो चिंतामणि है वो संसार के सुखों को दे सकती है, और सुरद्रो स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष हैं वो स्वर्ग की संपदाओं को दे सकते हैं। लेकिन प्रयक्षितो गुरु प्रीतो, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो इस संसार की भी संपदा मिल जाती है, स्वर्ग की भी संपदा मिल जाती हैं, और साथ साथ में जो वैकुंठ लोग हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, गुरु के प्रसन्न होने पर वो भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो आज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस है, और वास्तव में आज जगन्नाथ जी का भी आविर्भाव दिवस है। तो महाराज जी जो है, हम ज़्यादा लगभग 91 से हम महाराज जी के जो है जानते हैं। हम आए तो 90 में थे, लेकिन हमारी जो है परिचय हम महाराज से जो है 91 से ही हुआ। तो हमने देखा है कि जैसे बताते हैं कि महाराज जी जो हैं रियलिटी में जो भागवत है इस्कॉन के अंदर, परम पूज्य महाराज जी से ही हम जाने के वास्तव में भागवत है क्या चीज़। पहले भागवत जानते थे, लेक्चर होता था, लेकिन भागवत के ऊपर कोई कथा भी होती है इसके बारे में जानकारी हमें जो है मिली, वो परम पूज्य महाराज जी से ही मिली थी। दूसरी बात ये है, देख रहे हैं जो है बिहार में कितने सारे महाराज जी का जो विलेज प्रीचिंग है, गांव गांव में पृथ्वी से याचे नगर यत ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। तो यहाँ से बसें तो प्रचार के लिए जाते थे, भक्त भी बहुत सारे जो है प्रचार के लिए जाते थे, लेकिन शहरों को चुनते थे, कौन बड़ा बड़ा शहर है उसमें जा कर के आ जाते थे। लेकिन जो विलेज प्रीचिंग का जो प्रारंभ है उसके जो है जन्मदाता हैं एकमात्र परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। हरि बोल। और इसके साथ साथ में महाराज में तीसरा गुण भी है, जो भागवत के प्रति वास्तव में उसकी निष्ठा है। इससे मालूम चलती है कि भगवान के जो लीला स्थली है उसके प्रति उनकी कितनी निष्ठा है। हम देखते हैं लोग कथा तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी वो ब्रज में नहीं देख गए कि भगवान ने कहाँ कौन कौन सी लीला करी। लेकिन आज हम देखते हैं कि परम पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं है, वो जो है कहीं भी ज़्यादातर चल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन महाराज जो है भगवान के जो लीला स्थली है प्रत्येक दिन महाराज जो है गाड़ी से जाते हैं। और अभी भी एक जो है आप फोटो देख रहे हैं महाराज जी का, जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं और गोवर्धन जी के जो है दर्शन कर रहे हैं। तो ये महाराज जी के अंदर विशेष देखा जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करो, तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयत अखिलम इत उपदेश सारम। सारे शास्त्रों का सार ये ही है, जो है जब ब्रज में रहते हैं तो ब्रज में रह करके जो है भगवान के लीला कथाओं के प्रति यदि हमारी आसक्ति नहीं जागृत होती है तो वास्तव में ब्रज में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये बात हम जो है समझ सकते हैं कि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी प्रत्येक दिन महाराज जो है अलग अलग क्या नाम है लीला स्थली भगवान की ब्रजमंडल में है। आप हमें जो है प्रत्येक दिन महाराज जाते हैं। एक बार हम गए थे जो है क्या नाम है बेल, वहाँ गए थे, भांडीर बन गए थे। तो भांडीर बन गए, जब हम दर्शन कर रहे थे तो हमने देखा कि महाराज की गाड़ी आई है। हमने पहचान नहीं पाए कि महाराज जी हैं। और बाद में भक्त ने कहा कि महाराज जी आए हैं, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हैं। तो हमने प्रणाम किया तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, पूछे कैसे हैं, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे महाराज का भागवत में लगाव है, जैसे महाराज का जो है गांव गांव में महाराज पैदल चल करके, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, महाराज पोथी लेकर के, ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं कि भक्त जो है कैसे जाल फेंकते हैं। पहले भागवत की पोथी बगल में दबाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आओ हमसे कथा सुनो, और कथा सुन करके कथा का जाल ऐसा फेंकते हैं फिर उसमें से निकल नहीं पाता, उसी में फड़फड़ाता रहता है।
तो आज हम देख रहे हैं कितने महाराज जी के जो है शिष्य हैं। ये तो यहाँ तो बहुत छोटा हॉल है, इसमें जो है बहुत कम देख रहे हैं। तो दूसरा महाराज का जो है ये है, और तीसरा महाराज की वृंदावन के प्रति बहुत आसक्ति है, और यही आसक्ति भक्तों के अंदर ये महत्वपूर्ण गुण भी है, इसलिए हमें इसको डेवलप करना चाहिए। तो आज महाराज जी का जन्मदिन है, हम यहीं समाप्त करेंगे और आशा करेंगे महाराज जी के इतने बड़े मतलब अद्भुत गुण हैं, यदि उनमें से एक बूंद भी यदि हमारे जीवन में मिलती है तो हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा।